से बद्दी की ओर जाने वाली रोड की हालत बहुत खस्ता है। इस सड़क पर जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं, जिससे ग्रामीण और राहगीर बहुत परेशान हैं। सोमवार को टूटी सड़क की समस्या से परेशान स्वयं सहायता समूह की महिलाओं और ग्रामीणों ने खेड़ावली में टी पॉइंट पर रोड जाम कर दी। सुबह करीब 8:30 बजे जाम लगाया गया, जो कि एसडीएम कालका के आश्वासन के बाद करीब 11:30 बजे खोला गया। इस अवसर पर सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। खेड़ावाली में जाम की सूचना मिलते ही कालका पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीण को समझाने का प्रयास करने लगी, लेकिन ग्रामीण एसडीएम कालका और पीडब्ल्यूडी विभाग एसडीओ को मौके पर बुलाने और प्रशासन की ओर से उचित कार्रवाई करने के बाद ही जाम खोलने की बात कहने लगे। इसके बाद कालका की एसडीएम लक्षित सरेन और पीडब्ल्यूडी विभाग के जेई मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाया। एसडीएम ने लोगों को बताया कि सड़क नाबार्ड के अंतर्गत आती है। उनकी इस बारे में अधिकारियों से बात हुई है। उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा कि अधिकारियों ने बताया है कि 8 से 10 दिनों में इस रोड के ऊपर पैचवर्क करवाकर इसे पूरी तरह ठीक कर दिया जाएगा। वहीं एसडीएम के आश्वासन के बाद जाम खोल दिया गया। इस दौरान एसडीएम ने ग्रामीणों के साथ कुछ दूरी तक पैदल चलकर सड़क का निरीक्षण कर हालत का जायजा भी लिया। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद के, हरियाणा प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। हम सारी लेडीज स्वयं सहायता समूह से हैं और हमारे सारे रोड के टूटे हुए हैं। इसकी वजह से हमारी सारी जो लेडीज हैं डिलीवरी में उनको इतनी प्रॉब्लम आ रही है कि जब भी जाना होता है इतनी टूटी हुई सड़क में पेशेंट इतने ज़्यादा अपसेट होते हैं। बेटे बेटियां सबके एक्सीडेंट हमारे एक बच्चों के 2-2 3-3 बारी हो गया। कितनी बार हम एक्सीडेंट से झूले। और रीढ़ की हड्डी की जिसको प्रॉब्लम है ना, वो तो वही जानता है। अगर 3 व्हीलर में एक बार बैठ गया ना वो तो दोबारा उठ नहीं सकता, वो सिर्फ बेड पे ही लगेगा। इसके अलावा वो कहीं जा नहीं सकता, हॉस्पिटल तो पहुंचेगा ही नहीं। ऐसे हमारे रास्ते बने हुए इतने बेकार। मेरी प्रशासन से यही अनुरोध है कि आप जल्दी से जल्दी हमारा रोड बनाएं। रोड नहीं बना सकते, कम से कम पैच वर्क तो कर दें। इतना तो आप कर ही सकते हैं कि पैच वर्क करके इतने बड़े बड़े गड्ढे भर दो। ये हम आपसे हाथ जोड़ के भी कह रहे हैं, नारे लगा के भी कह रहे हैं, आंदोलन करके भी कह रहे हैं, कुछ तो करो। मेरी सरकार से अपील है कि हमारा पिछले जुलाई में जब आपदा आई थी तो बद्दी को एक ही यही रोड था जिसने बद्दी का सारा ट्रैफिक मूव करा है, और उसके दौरान ये सारा रोड टूट चुका है। और हमारी अपील है कि अब जैसे प्रेग्नेंट लेडीज़ भी होती हैं, रोडों के हालात ऐसे हैं कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं कि यहाँ रोड ढूंढना मुश्किल हो गया है। खड्डे ही खड्डे दिख रहे हैं, रोड तो दिखता ही नहीं कहीं पे। और सरकार से ऐसा है कि आचार संहिता के दौरान आप सिर्फ पैच वर्क का तो कर दो, उसके बाद आप रोड का टेंडर लगवाओ, रोड बनाओ, जैसे मर्जी करो, सिर्फ पैच वर्क तो करो कम से कम। यही मेरी दरख्वास्त है कि अगर सरकार अगर सरकार रोड नहीं बनाती तो हम सरकार का बायकॉट करेंगे कि ये रोड बनाया जाए, क्योंकि रोड यहाँ ढूंढना इतना मुश्किल है ना, ऐसा नहीं लगता कि हम रोड पे चल रहे हैं। कोई भी नेता आएगा तो यहाँ ना ही आए तो सबसे अच्छा है जब तक हमारे। सर हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। अभी हमारा एक डिलीवरी पेशेंट था, उसकी एम्बुलेंस में ही डिलीवरी होगी। हम लेडीज को कोई 3 व्हीलर वाला नहीं बिठाता। रोड पे इतना बुरा हाल है। हमारे बच्चों के 2 बार खुद एक्सीडेंट हो गए। स्कूल के, कॉलेज के, चितकारा यूनिवर्सिटी, अग्रसेन यूनिवर्सिटी, सभी बच्चे परेशान है। आप सब क्यों नहीं देखते हमारी तरफ? प्लीज आप गौर करें, क्या चक्कर है? रोड नहीं बना सकते तो पैच वर्क तो कर दीजिए। अब ये आचार संहिता लगी हुई थी जिसके कारण हमारी सारी मोटे-मोटे काम आचार संहिता लगी हुई थी जिस कारण हम नहीं करवा पा रहे थे। पर अभी मैंने एक्सीएन साहब से बात करी है, यहाँ पे इमीडिएट बेसिस पे हम पैच वर्क स्टार्ट करवाएंगे। आप हमें ठीक है सर, आए हैं समाधान के लिए, आए हैं समाधान करना है, उसी के लिए सर आए। आप सुनो प्लीज, सर आप बोलो। हमें यही बताया गया है कि पैच वर्क की प्रक्रिया हम 7 से 10 दिनों में यहाँ पे पूरी कर देंगे। इस रोड का जो एस्टिमेट है ये नाबार्ड के पास जाता है, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल, जिससे हमारे पास लोन्स जाते हैं, नाबार्ड के पास जाएगी। नाबार्ड की रोड है ये, पीडब्ल्यूडी की रोड नहीं है। नाबार्ड को इन्होंने एस्टिमेट बना के भेज दिया है।
तब तक सबसे पहले हम इसका पैच वर्क पूरा करवाएंगे, तो आप निश्चिंत रहें, ये 2 हफ्ते में पूरा का पूरा इसका पैच वर्क पूरा होगा।